Let us continue with our questions. Question number 5 कहता है prove or disprove. Question 5 says prove or disprove the direct product of the external direct product of Z with Z is a cyclic group. Okay, this is a cyclic group. Prove or disprove. तो इसका प्रूफ के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, मान लो कि साइक्लिक ग्रुप है. ओके, सपोज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z विथ Z इज साइक्लिक. मान लो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बी, जनरेटर एक होगा कम से कम सच दैट Z plus Z and product of Z and Z is generated by the element AB. ओके, अब वन एलिमेंट जो है वो भी होगा इसमें Z product of Z and Z में. ओके, इट इज इन द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और ये इज जनरेटेड बाय AB. इसका मतलब है तो 1,1 is given by AB product M times. Okay, M is some integer, M some integer. So this is nothing but addition है यहाँ पे MA और MB. So this implies MA is equal to 1 and MB is also equal to 1. ठीक, इसका मतलब है कि M on A they either both are plus 1 or minus 1 and M equal to B equal to दोनों हो सकता है +1 या दोनों -1 होंगे. मान लो कि पहला केस मान लो, सपोज M is equal to A equal to +1. तो इस केस में M की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए. सो इस केस में B equal to M equal to 1. सो therefore अगर जनरेटर होगा therefore द प्रोडक्ट इज जनरेटेड बाय 1,1. ओके, ये इज इट ट्रू? देखो 2, 3 जो है एक एलिमेंट है, इट इज Z विथ प्रोडक्ट ऑफ Z का एलिमेंट है, बट इसके किसी पावर में नहीं है. बट 2,3 कैन नॉट बी रिटन एज 1,1 for any power of 1,1 for any integer M. Okay, not equal to, therefore 1,1 possible नहीं है. Okay, therefore 1,1 is not a generator. 1,1 is not possible generator. Similarly check कर लो कि -1 और -1 is also not possible, not possible. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ Z विथ Z इज नॉट साइक्लिक. इट इज नॉट साइक्लिक. ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. प्रूव बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर्स. प्रूव बाय comparing the orders of elements, that the external direct product of Z8 और Z2 का जो external direct product है, it is not isomorphic to the external direct product of Z4 with Z4. by using, देखो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका ऑर्डर जो है, मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं उतने ही सेम ऑर्डर्स के दूसरे ग्रुप पे भी होनी चाहिए, तभी आइसोमॉर्फिज्म है, एवरी ऑर्डर. ओके, सो ये अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता. सिंपल एक एलिमेंट लेते हैं 1,0
take the element from the external direct product of Z2 and Z2, Z8 and Z2. इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1,0 इट इज इक्वल टू 8. क्यों? ये वाली 1 जो है इट इज़ फ्रॉम Z2 और द 0 इज़ फ्रॉम Z8. 1 बिलोंग टू Z8, 0 फ्रॉम Z2. तो इस केस में इसको 8 टाइम्स करोगे तो इट विल बिकम 0. सो ऑर्डर इसका है 1,0 का ऑर्डर 8 है. लेकिन Z4 और Z4 के प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका ऑर्डर 8 हो. बट देयर इज no element of order 8. There is no element of order 8 in the product of Z4 with Z4. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर इसका 4 ही हो सकता है. ओके, बिकॉज any element of product of Z4 with Z4 can have orders 1, 2 और 4. ओके, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर 4 हो सकता है, ऑर्डर 8 वाली हो, और वैसे भी Z. therefore Z product of Z8 and Z2 is not isomorphic to the product of Z4 with Z4. अब क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन में पूछा है इज द प्रोडक्ट ऑफ Z3 एंड Z4 इज आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट Z3 एंड Z9. ओके, इज द प्रोडक्ट ऑफ Z3 एंड Z9 आइसोमॉर्फिक टू Z27. ओके, आंसर विथ गिव रीजंस ऑल्सो. ये क्या लगता है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक साइक्लिक है, दूसरी साइक्लिक नहीं है, बस ये हो नहीं सकता है. ओके, यहीं से क्लियरली कह सकते हैं. Z27 is generated by one acyclic group. I am just giving the reasons. Okay, you can write in proper way. And the प्रोडक्ट ऑफ Z3 विद Z9 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ओके, 3 × 9 27. ओके, 3 × 9 27 एलिमेंट्स होंगे इसमें. लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 27 हो, तभी साइक्लिक होगा. बट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27. बट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ order 27 in the product of Z3 and Z9. okay, इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1, 3, 9, मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर 9. therefore it is non cyclic. therefore the product of Z3 and Z9 is not cyclic. अगर आइसोमॉर्फिक होते तो अगर एक साइक्लिक होता तो दूसरा को भी साइक्लिक होना पड़ेगा, तो ये नहीं है. therefore the product of Z3 with Z9 is not isomorphic to Z27. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का. क्वेश्चन नंबर 9 इज द प्रोडक्ट ऑफ Z3 with Z5 isomorphic to Z15. गिव रीजंस वाई इट इज़ सो. और होगा तो ये भी मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए, ये ट्रू है. ओके, इट अपीयर्स दैट दिस इज़ ट्रू. क्यों? क्योंकि 3 and 5 रिलेटिवली प्राइम है. 3 and 5 आर रिलेटिवली प्राइम. तो रिलेटिवली प्राइम होगा तो थ्योरम लगाओ और ये आइसोमॉर्फिक होगा. ओके, इस केस में सिंस the GCD of 3 and 5 is equal to 1, the external direct product of Z3 and Z5 is isomorphic to Z3 into 5, which is equal to Z15. okay, this is true in this case. S answer is S in this case.
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10. How many elements of order? How many elements of order 9 are does the product of Z3 with Z9 have? इसमें कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 9 है. तो इसको कैसे करते हैं? देखो, ये टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको देख लो. लेट टेक एनी एलिमेंट ए बी, ओके, ए कॉमा बी फ्रॉम द प्रोडक्ट Z3 विथ Z9. इसका ऑर्डर 9 हो. मान लो कि एक एलिमेंट हमने लिया ए बी फ्रॉम द प्रोडक्ट जिसका ऑर्डर इज 9, where A is a member of Z3 and B is a member of Z9. तो also we require, okay, हमें A भी चाहिए होगा कि order of A divides 3 by Lagrange theorem, इसके कारण, and order of B must divide the number 9, okay, order of Z9. और ये क्या है? ये LCM है ये, ओके, दिस इज नथिंग बट LCM. सो LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B, इट इज़ इक्वल टू 9. इसका मतलब है ऑर्डर A, इसका मतलब है कि ऑर्डर A मस्ट डिवाइड 9 एंड ऑर्डर B मस्ट ऑल्सो डिवाइड 9. कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ओके. 9 is a multiple of order A, 9 is a multiple of order B. कॉमन मल्टीपल उनका जो लीस्ट है वो है, ओके, दैट इज LCM. सो इसका मतलब है कि ऑर्डर A कैन बी इक्वल टू 1 और 3 और 9, एंड ऑर्डर B के लिए भी वही पॉसिबिलिटी, इक्वल टू 1 और 3 और 9. लेकिन ये क्योंकि ऑर्डर A जो है, ऑर्डर A मस्ट डिवाइड ऑर्डर 3, तो इसके कारण 9 हो नहीं सकता. 9 इज नॉट ए पॉसिबिलिटी फॉर ऑर्डर A. तो B के लिए हो सकता है, ओके. B कैन हैव ऑर्डर 9, ओके. सो देयरफॉर, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सो वी हैव, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, द केसेस में बांट लो. वी हैव ऑर्डर A के लिए क्या क्या, ऑर्डर B एंड ऑर्डर A, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर B कैन बी 9, ऑर्डर A कैन बी 1, तो भी LCM 9 आएगा, ओके. दिस फर्स्ट केस. और दूसरा, ऑर्डर B कैन बी 9, ऑर्डर A कैन बी 3, ओके. सो ये दो ही केसेस हैं. और ये कितने बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 9 के? 5 9 इंटू 5 1, ओके, यूजिंग द थ्योरम 4.4. इसमें भी 5 9 इंटू 5 3, तो ये कितना होगा? व्हाट इज़ 5 9? 5 9 6 है बेसिकली, ओके. तो 6 इंटू 1 इट इज़ इक्वल टू 6. और इसमें कितना है? इसमें 6 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 12. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, ओके. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 18 एलिमेंट्स ऑफ 9 आर देयर, ओके. 5 9 को चेक करके देख लो, ओके. U9 में एलिमेंट्स कितने हैं? वही है ये. सो U9 में क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 4 5 7 एंड 8. सो कितना हो गया? ये 6 एलिमेंट्स हो गए. सो 5 9 इज इक्वल टू 6. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 इज इक्वल टू 18. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 9 is equal to 18. Let us continue.